अच्छा, बहुत सारे जो लोग हैं वो ये सवाल कर रहे होते हैं अक्सर कि फॉरेक्स ट्रेडिंग में रिस्क भी इन्वॉल्व होता है, इसमें क्या लॉस भी हो जाता है? देखिए, जो रिस्क इन्वॉल्व होता है फॉरेक्स ट्रेडिंग में या जो लॉस का जो चांसेस होते हैं, वो इंट्राडे ट्रेडिंग में बहुत ज़्यादा रहते हैं। इंट्राडे ट्रेडिंग क्या होती है? जिसमें आप ब्रोकर से लेवरेज लेके ट्रेडिंग कर रहे होते हैं। इसकी मिसाल बिल्कुल ऐसे है कि आप एक मनी एक्सचेंजर के पास गए और आप उससे कहते हैं कि मेरे पास 1 लाख रुपया है, लेकिन तुम मुझे 2 लाख रुपए के डॉलर्स दे दो। 260 पे डॉलर चल रहा है, अगर 260 से 250 पे चला जाता है तो ये सारे पैसे तुम रख लेना, क्योंकि तुमने मुझे उधार दी, मुझे फेवर दिया। और अगर जो है ये 260 से जो है वो 270 पे चला जाता है, तो जो भी प्रॉफिट होगा वो मेरा हो जाएगा। तो आप क्या कर रहे होते हैं? अपनी सकत से ज्यादा पैसे पे ट्रेड कर रहे होते हैं, जितना आपके पास बैकअप नहीं होता। जैसे आपने एक बिजनेस स्टार्ट किया, अब उस बिजनेस में बैकअप आपके पास है 2 लाख रुपए का, एक्सपेंडिचर्स आपने बढ़ा लिए 4 लाख रुपए के, तो अल्टीमेटली क्या होगा? आपको लॉस हो सकता है। लेकिन जो पोजिशनल ट्रेडिंग होती है या आप कह लें इन्वेस्टिंग होती है, उसमें इस तरह की कोई चीज़ नहीं होती, कोई लॉस का चांस नहीं होता। इसमें सिंपल एक फॉर्मूला है जिसमें ज़्यादा आपको समझने की ज़रूरत नहीं है कि कोई भी ऐसा एसेट आपने चूज करना है जिसने लंबे टाइम तक रहना है। जैसे गोल्ड है, तो गोल्ड ने ताकयामत रहना है। क्यों रहना है? क्योंकि अल्लाह ताला ने हमारे ज़कात के निज़ाम को गोल्ड और सिल्वर से जो है वो तरतीब दिया हुआ है। तो अगर लेट सपोज आप गोल्ड को चूज करते हैं, तो गोल्ड जब से दुनिया में आया है, जब भी नीचे प्राइस पे आता है उसके बाद ऊपर चला जाता है। फिर इसके प्राइस कुछ वक्त के लिए नीचे आते हैं, फिर ऊपर चले जाते हैं, फिर कुछ वक्त के लिए नीचे आते हैं, फिर ऊपर चले जाते हैं। तो आपको एक बात समझ आ गई कि पिछले 500 साल से यही हो रहा है कि गोल्ड नीचे आता है, इसके प्राइसेस ऊपर चले जाते हैं। तो आपने क्या किया? अपना एक ऑनलाइन अकाउंट ओपन किया किसी भी रजिस्टर्ड फर्म में। और पाकिस्तान की गवर्नमेंट भी आपको पता है फॉरेक्स को सपोर्ट करती है, पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज है और दीगर एक्सचेंजेस हैं। तो आपने जो है वो गोल्ड को देखा, यार गोल्ड के प्राइस जो है वो अभी ऊपर है, तो आप अभी बाय ना करें। गोल्ड 150 पॉइंट नीचे आ गया, आपको लगता है एक अच्छी प्राइस है, आप स्पॉट बाइंग करें और उसको छोड़ दें, और अपने दीगर जो भी काम आप करते हैं, जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, उसमें आप बिजी हो जाएं। और कुछ अरसे के बाद आप देखेंगे आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ होगा, क्योंकि गोल्ड नीचे रह ही नहीं सकता किसी भी सूरत में। तो इसी तरीके से सिल्वर है, सिल्वर के प्राइसेस नीचे आते हैं, आप बाय कर लें। ऑयल है, ऑयल आप देखिए, ऑयल जब भी पिछले 100 साल में आपने देखा होगा ऑयल के प्राइसेस नीचे आते हैं। नीचे आने के बाद फिर ये कहाँ जाते हैं अल्टीमेटली? अभी कुछ साल पहले आप देखिए ऑयल के प्राइसेस कितना डिक्रीज हो गए थे, उसके बाद ऑयल जो है 140 पे पहुंच गया। यानी अगर आपने उस वक्त ऑयल बाय किया होता, तो आपकी जो वेल्थ है वो मल्टीप्लाई बाय 20 हो चुकी होती है अब तक। तो इन शॉर्ट मैं कह रहा हूँ कि कहीं ना कहीं आपको इन्वेस्टिंग छोटी मोटी ज़रूर करनी चाहिए, कहीं भी आप करें, किसी भी प्लेटफॉर्म से करें, लेकिन पैसा पाकिस्तान में बस आना चाहिए। तो इन शॉर्ट जो है वो आपको इन्वेस्टिंग की तरफ आना चाहिए, स्टार्ट आपको इसी से करना चाहिए, क्योंकि इन्वेस्टिंग में किसी किस्म का कोई लॉस नहीं होता। इन्वेस्टिंग में ये होता है कि आपने लेट सपोज एक प्रॉपर्टी खरीदी फिजिकली जाके, या सुनार से जाके आपने गोल्ड खरीदा। अब वो प्राइस थोड़ा सा नीचे चला गया प्रॉपर्टी का, या गोल्ड का थोड़ा नीचे चला गया, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि आपको ये यकीन होता है कि थोड़े वक्त के बाद इनके प्राइसेस डबल हो जाएंगे। हाँ, अब फॉरेक्स में रहते हुए क्यों हम जो है वो गोल्ड को लें या किसी करेंसी को लें? देखिए, फॉरेक्स जो है ना, वो जितनी भी दुनिया की बड़ी वेल्स हैं, बिग शॉर्ट पर्सनालिटीज हैं, इन्होंने क्या देखा? इन्होंने देखा एक आम आदमी सुनार के पास जाके सोना खरीदता है, और सोना जो है उसने 1 लाख रुपए का खरीदा, सोने की प्राइस हो गई डबल, तो उसका 1 लाख 2 लाख रुपया बन जाएगा। ये भी ऐसा ही करते थे, इनके पास पैसा होता था, ये जाके गोल्ड सुक से गोल्ड खरीदते थे और उसका प्राइस बढ़ता था तो इनको भी फायदा हो जाता था। लेकिन इनको तकलीफ क्या हुई? इनको तकलीफ ये हुई कि एक आम आदमी को भी उसी परसेंटेज पे फायदा हो रहा है और हमें भी उसी परसेंटेज का फायदा हो रहा है, तो हमारे अमीर और बड़े आदमी होने का फायदा क्या हुआ? इन्होंने दिमाग लगाया और इन्होंने फिर इस कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया। इसमें होता क्या है कि अगर लेट सपोज आप सुनार से जाके गोल्ड खरीदते हैं 1 लाख रुपए का, और गोल्ड की कीमत डबल हो जाती है, तो आपका 1 लाख 2 लाख रुपए बन जाएगा। यही काम आप फॉरेक्स में रहते हुए करते हैं, तो आपका 1 लाख 4 लाख रुपए बन जाता है। तो ये सब कुछ कैसे होता है और विदाउट रिस्क किस तरह इसको परफॉर्म किया जाता है, ये आप समझना चाहते हैं तो मुझसे रब्ता कर सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट मैं विद इन अ डे आपको ये सारी चीज़ें समझा दूंगा। लेकिन आपको कहीं ना कहीं पूरी दुनिया आप देखिए कि कितनी तेज़ी से आगे बढ़ रही है, और दुनिया का सबसे बड़ा बिजनेस बन चुका है, सबसे बड़ी इंडस्ट्री इस वक्त ये बन चुकी है। और अगर अभी भी आपको इसके बारे में इल्म नहीं है, तो आप ज़रूर कहीं ना कहीं से या मुझसे जो है वो एजुकेशन जो है वो हासिल करने की कोशिश करें।
इन शॉर्ट आपने कोई बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं सीखनी है, बस किस तरह बाइंग होती है, किस तरह सेलिंग होती है, कहाँ से बाय करते हैं, कहाँ पे सेल करते हैं, ये सारी चीज़ें मैं आपको बता दूँगा। अच्छे-अच्छे एसेट्स बता दूँगा, प्राइस नीचे आए उसे बाय करें, छोड़ दें। आपको जितना प्रॉफ़िट प्रॉपर्टी में होता है, उससे कहीं ज़्यादा प्रॉफ़िट इधर हो जाएगा। जितना आपको कहीं और इन्वेस्ट करके जो है इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश में बेनिफिट हो रहा होता है, उससे कहीं ज़्यादा बेनिफिट जो है वो आपको यहाँ हो जाएगा। इन शॉर्ट इसको समझना आप शुरू कर दें। कोविड के टाइम पे मैंने एक वीडियो बनाया था कि मैं फॉरेक्स ट्रेडिंग स्टार्ट कर रहा हूँ क्योंकि मुझे दुनिया के हालात अच्छे नज़र नहीं आ रहे। आपको पता है मैं कॉर्पोरेट ट्रेनिंग करता था और बहुत अच्छा मेरा काम चल रहा था। कॉर्पोरेट ट्रेनिंग अब भी थोड़ी बहुत मैं करता हूँ, लेकिन जब से मैं इस इंडस्ट्री में आया, मैं सारी चीज़ों को भूल गया। तो कोशिश करें इसको सीखने की और कोशिश करें कि कुछ ना कुछ छोटा-मोटा बाय करके ज़रूर छोड़ें। अल्टीमेटली आपको प्रॉफ़िट ही होगा, आप मुझे दुआएँ देंगे। थैंक यू वेरी मच।